तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो आज की इस नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और मस्त धमाकेदार वीडियो में हम जनरल नॉलेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रश्नों को देखने वाले हैं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको जनरल नॉलेज जी के सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं देने वाला हूँ, याद करवाने वाला भी हूँ। बट अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। इसको याद करने की शायद ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको पता है कि हमारे रूस से बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध हैं। और हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जो रूस है बहुत अच्छे प्रोडक्ट को सेल करता है, बहुत अच्छे माल, बहुत अच्छा हथियार प्रोवाइड करता है, इसलिए हम रूस से अपने हथियार को खरीदते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी कोलकाता में एंड ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नासिक में। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि क्या हुआ, एक बार बात चल रही थी कि नोट करेंसी भारत की कहाँ पे स्थित होनी चाहिए थी। तो एक व्यक्ति ने, एक बंदे ने छींक दिया, मतलब नाक से उसने छींक दिया, तो तभी ये डिसाइड हो गया कि इसने नाक से छींका, इसलिए नासिक में ही भारत की पहली नोट करेंसी स्थित की जाएगी। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, पूरे विश्व में कुल कितने महासागर स्थित हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5। इसको आप खुद याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी कुश्ती एंड ऑप्शन डी क्रिकेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती। इसको भी शायद याद करवाने की ज़रूरत नहीं। और एक बात कहना चाहूँगा, पहले कुश्ती के कारण सभी के हाथ पैर बहुत मस्त और तंदुरुस्त रहते थे, क्योंकि ये हम सबको पता है भारत का पुराना खेल है, तो सभी लोग खेलते थे, उससे उनके अंदर बहुत फुर्ती रहा करती थी। आइए बढ़ते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय नोट का कागज किस चीज़ का बना हुआ होता है? ऑप्शन ए चंदन से, ऑप्शन बी नीम से, ऑप्शन सी कपास से एंड ऑप्शन डी बांस से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास से। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जब भी नोट हमारे पास रखा हुआ होता है या दूर रखा हुआ होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये नोट आजा मेरे पास। इसी प्रकार ये नोट बना हुआ है कपास से, आजा नोट मेरे पास और तू बना है कपास से। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, कौन सा पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है? ऑप्शन ए पीपल से, ऑप्शन बी नीम से, ऑप्शन सी बरगद से एंड ऑप्शन डी केला से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीपल से। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में इस पेड़ की बहुत मान्यता है और हम पूजा भी करते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन तो देगा ही देगा। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी दिल्ली को एंड ऑप्शन डी गुजरात को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पहले से ही पता है कि जो इंडिया है, इंडिया के मैप को देखेंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहले हमें जम्मू एंड कश्मीर देखेगा, इसलिए हम भारत का मुकुट भी कहते हैं जम्मू कश्मीर को। बहुत लोगों ने प्रयास किया जम्मू कश्मीर को हमारे देश से अलग करने का, लेकिन उनको धूल चटा ही दी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भारत माता की जय। इसी के साथ, गर्व के साथ आइए बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, किस देश में 2 शादी करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में एंड लास्ट ऑप्शन डी आइसलैंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आइसलैंड में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि आइसलैंड में हम सबको पता है आइस जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लड़कियाँ वैसे ही नाजुक होती हैं, तो इसलिए 2 शादी करती हैं। एक अगर चली भी गई ऊपर तो दूसरे से काम चला लेंगे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि आइसलैंड में 2 शादी होती हैं। आइए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड लास्ट ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, और मैं आपको एक फैक्ट के साथ याद करवाता हूँ। हम सब तो ये भली भांति और अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे इंडिया में सभी अलग अलग डिज़ाइन के साथ, सभी धर्मों में, सभी उनमें अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग फैशन के साथ कपड़े पहने जाते हैं, सबके अलग रीति रिवाज हैं, सबके अलग गुण हैं। तो हमारे इंडिया के जो कपड़े हैं ना, पूरे देश विदेश में नहीं, पूरे विश्व में इनकी अलग ही पहचान है, अलग ही चहल पहल है, क्योंकि हमारे इंडिया की तो बात ही अलग है। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है,
सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा एंड लास्ट ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं इस प्रश्न को कि अमेरिका में हम सबको पता है वैसे ही बहुत सफ़ेद लोग होते हैं, इसलिए अब भाग के पानी पी पी के कौवा भी सफ़ेद हो जाते हैं। इस प्रकार हम 10वें प्रश्न को याद कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा मैं इसी प्रश्न के साथ आपसे कि देखिए जी के सामान्य ज्ञान में हम सबको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है हम इसको कितना अप्लाई करते हैं। अगर आप इस वीडियो में आपका टाइम दे रहे हो और फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है, उससे क्या मतलब होगा? इससे अच्छा आप इस वीडियो को देखते ही नहीं। इसलिए हर वीडियो में मेरा मकसद रहता है कि मैं जितने प्रश्न बताऊं उतने सारे प्रश्नों को आपको दिलो दिमाग में बैठा लूँ, सबको याद करवाऊँ, सबको याद भी करवाता हूँ मैं। इसलिए आपसे भी मेरी एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो रफ और पेन लेकर इनको लिख लिया करें, इनके नोट्स बनाओ। और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आपको जीके के प्रश्नों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे जीके के प्रश्नों को करवाता रहूँगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो में आपको हर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जिंदाबाद।